जिस जालिम ने तुम्हें जलील किया था उसका नाम अल्लाह के रजिस्टर में लिखा जा चुका है, और ये कोई ख्याली बात नहीं, ये खुद कुरान और हदीस से साबित है। सूरह अल-इन्फितार की आयत 10 से 12 में अल्लाह फरमाता है, वइन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून, और बेशक तुम पर निगहबान मुकर्रर हैं, मुअज़्ज़िज़ लिखने वाले, जो जानते हैं जो कुछ तुम करते हो। यह आयत बताती है कि हर इंसान के साथ फरिश्ते मुकर्रर हैं जो हर अमल कलमबंद करते हैं, चाहे वो अमल जुल्म ही क्यों ना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह जालिम को मोहलत देता है, यहां तक कि जब पकड़ता है तो फिर छोड़ता नहीं। ये रिवायत सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में मौजूद है। जिस जालिम ने तुम्हें जलील किया उसका हर लफ्ज, हर हरकत उसी वक्त लिखी जा चुकी थी जिस वक्त उसने तुम्हें तकलीफ दी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह फरमाया कि मजलूम की दुआ और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा हायल नहीं होता, चाहे वो गुनाहगार ही क्यों ना हो। यह हदीस सही बुखारी में है। सोचो, जब तुम्हें जलील किया गया था और तुमने दिल में सिर्फ एक आह भरी थी, वो आह सीधा अर्श तक पहुंची। लेकिन अब वो सवाल जो हर जलील किए गए इंसान के दिल में आता है कि अगर सब कुछ लिखा जा रहा है तो फिर इंसाफ कब होगा? इसका जवाब अगले हिस्से में है। सूरह आले इमरान की आयत 140 में अल्लाह फरमाता है, वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, और ये दिन हैं जिन्हें हम लोगों के दरमियान फेरते रहते हैं। ये आयत बताती है कि इज्जत और जिल्लत हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जो आज ताकतवर है वो कल कमजोर भी हो सकता है। ये अल्लाह का अपना निजाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह जालिम की रस्सी दराज करता है, फिर अचानक पकड़ लेता है। फिर आपने यही आयत पढ़ी कि तेरे रब की पकड़ ऐसी है जब वो जालिम बस्तियों को पकड़ता है, बेशक उसकी पकड़ दर्दनाक और सख्त है। ये रिवायत सही बुखारी में है। सूरह निसा की आयत 148 में अल्लाह फरमाता है, ला युहिब्बुल्लाहुल जहर बिस्सूई मिनल कौल इल्ला मन ज़ुलिम, अल्लाह बुरी बात के ऊंची आवाज से कहे जाने को पसंद नहीं करता सिवाय उसके जिस पर जुल्म हुआ हो। ये आयत खास तौर पर मजलूम को यह हक देती है कि वो अपनी बात खुलकर रख सके, क्योंकि अल्लाह खुद उसके साथ है। अब वो हिस्सा सुनो जो तुम्हारे अपने दिल के लिए है। जिस दिन तुम्हें जलील किया गया उसी दिन तुम्हारा अजर लिखा गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहले हुकूक़ुल इबाद का हिसाब होगा। ये रिवायत सही बुखारी में है। जो जुल्म दूसरों की इज्जत से मुताल्लिक है उसका हैबिट सबसे पहले होगा, और इस दिन कोई जालिम छप नहीं सकेगा। सूरह इब्राहिम की आयत 42 में अल्लाह फरमाता है, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलुज़ ज़ालिमून, तुम ये हरगिज न समझो कि अल्लाह जालिमों के अमल से गाफिल है। तो अगर तुम्हें कभी जलील किया गया और तुमने सिर्फ अल्लाह के भरोसे सब्र किया तो याद रखो वो जालिम का नाम रजिस्टर हो चुका है और तुम्हारा सब्र भी रजिस्टर हो चुका है। और जब हिसाब का दिन आएगा तो तुम्हारी इज्जत इतनी बढ़ जाएगी कि आज की जिल्लत याद भी नहीं रहेगी। अगर तुम्हें भी कभी किसी ने जलील किया है और तुमने सिर्फ सब्र किया है तो कमेंट में लिखो, अल्लाह देख रहा है।